अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन। तो इंडस्ट्रीज़ की जो जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन क्या है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो कल मैंने आपको बोला था, पढ़ाया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, मेजरमेंट्स पढ़े थे, इसके ट्रेंड्स पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ ए फर्म्स कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा, नंबर एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स, सेलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ फर्म्स, साइज ऑफ फर्म्स। तो मार्केट एंड इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो प्रोडक्ट डायमेंशन था, जोग्राफिक डायमेंशन था, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन क्या होती है। कहते हैं जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन डिटरमाइंस वेदर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ a product is one geographic location significantly affects either demand or supply in another location। जो जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन है ये डिटरमाइन करती है कि वेदर जो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जब हम जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है, जब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है तो उस पर उसका प्राइस टैग लगा दिया जाता है, जिसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहा जाता है, MRP। तो ये MRP जो उस पर जो खर्चा, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी खर्चा लगता है उसके बाद उसका प्राइस टैग लगता है, तो उसी प्राइस टैग पे वो चीज़ बेची जाती है। आजकल आप हर एक चीज़ पे देखते हो प्राइस टैग लगा हुआ होता है। तो ऑन दैट वेरी प्राइस द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। तो कहते हैं जो जियोग्राफिक जो मार्केट डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि ये डिटरमाइन करता है वेदर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन वन जियोग्राफिक लोकेशन। कहते हैं अगर एक एरिया में एक प्रोडक्ट का जो है, जो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट है, अगर एक जियोग्राफिक एरिया में वो इंक्रीज होता है, इफेक्ट्स इधर डिमांड और सप्लाई इन अनदर लोकेशन। तो उसकी इस इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम एक जियोग्राफिक लोकेशन पे हम एक किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करता है डिमांड और सप्लाई इन अनदर लोकेशन। जो दूसरी जियोग्राफिक लोकेशन होती है उस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी डिमांड और सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है जो दूसरी जियोग्राफिक लोकेशन होती है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जो जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन होती है इसका मतलब यह है कि अगर हम एक जियोग्राफिक लोकेशन पे किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई है उस प्रोडक्ट की वो दूसरे जियोग्राफिक लोकेशन में इफ़ेक्ट होती है। इफ़ सो बोथ लोकेशन शुड बी कंसिडर्ड सेम। इफ़ सो अगर ऐसा होता है तो जो दोनों लोकेशनें हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनको सेम कंसिडर किया जाता है। और तीसरी चीज़ क्या है, रीजनल मार्केट। जो वहाँ का जो रीजनल मार्केट है तो वो देखा जाता है कि जो उस रीजन का मार्केट है अगर उसमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ की जाती है उस जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो उसी प्रोडक्ट की बाकी जियोग्राफी या बाकी रीजन्स में, तो उस पे क्या असर पड़ता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में कि जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द जियोग्राफिक मार्केट डेफिनेशन।